हेलो मेरे छोटे छोटे दोस्त लोग। आज की जो स्टोरी है एक टोपी वाले के बारे में है। और टोपी वाला का एक लड़का था, उसका नाम था कोको। तो एक टोपी की दुकान थी, उसमें तरह तरह की टोपी थी। उसपे एक फिश की भी टोपी थी, बैम्बू टोपी थी, काउबॉय हैट था, सांता क्लॉज हैट था, रेड कैप, ब्लैक कैप और एक सिंपल कैप्स भी थे। तो कोको बोल के एक लड़का था जिसके पापा की ये दुकान थी। अब उसके पापा कभी कभी कोको को बोलते थे तुम दुकान पे बैठ जाओ, और वो कोई काम से बाहर जाते थे तो कोको दुकान में सेल करता था। कोको जो है धीरे धीरे कोको को बहुत मजा आने लग गया बिजनेस करने में। वो कोई बच्चा आता तो वो अपना ये फिश वाली हैट पहन लेता, और बच्चा जो है बच्चा खुश हो जाता उसका फिश की हैट देख के। और क्रिसमस सीजन आता तो ये सांता क्लॉज वाली हैट पहन लेता, तो कोई सांता क्लॉज के जैसे बन जाता। तो इस तरह से कोको जो है सब बच्चे लोग को भी बहुत खुश करता था और आदमी लोग भी उससे बहुत खुश हो जाते थे। अब कोको जो है धीरे धीरे एक्सपर्ट हो गया और सेल भी अच्छा करता था और हिसाब किताब भी ठीक से रखता था। तो इसलिए उसके पापा उसको कई बार दुकान पे छोड़ देते थे। अच्छा प्रॉफिट करने लगा। तो एक दिन कोको के पापा ने देखा कि कोको थोड़ा थोड़ा झूठ भी बोल रहा है और कोई कोई से पैसे भी ज्यादा दे रहा है। तो उसके पापा को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कोको को समझाया, कोको ये गलत बात है, किसी को भी तुम ऐसे धोखा नहीं देना चाहिए। और कोई भी बच्चे लोग आते हैं उन लोगों से पैसा ज्यादा मत लो, किसी को ये मत बोलो कि ऐसा लो वैसा लो करके तुम ज्यादा बातें मत बनाओ। तो कोको बोला ये तो बिजनेस करने का तरीका है, मैं तो किसी को भी यकीन दिला सकता हूँ ना पापा। तो बोले हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा संभल करके, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं बनाओ। लेकिन कोको ने पापा की बात नहीं सुनी। एक दिन कोको का दोस्त आया तो आके वो बोला कि कोको मेरे को जो है एक हैट दो जो कि मेरे को अपने ब्लैक ड्रेस के साथ पहनना है, जैसे ये ब्लैक हैट है ना वैसा हैट मांग रहा था। बोला क्योंकि ये एक जो फ्यूनरल मीटिंग है, मतलब किसी की डेथ हो गई है उसमें हमको पहनना है। तो कोको जो है देखा कि उसका दोस्त बड़ा सीधा है तो वो ये हैट दे सकता था। ये ब्लैक वाला हैट जो है ये सिंपल हैट था, लेकिन कोको ने क्या किया, ये हैट नहीं बेच करके उसको बोला तुम्हें ना एक काम करो, ये बैम्बू हैट ले लो, ये बैम्बू हैट बहुत अच्छा है, देखो मैं लगा के दिखाता हूँ। सिर्फ पैसे लगाया, बोला ये हैट भी बहुत चल रहा है, तुम ये ले लो। तो बोला मैं इसको पहन सकता हूँ फ्यूनरल मीटिंग में? बोला हाँ हाँ क्यों नहीं पहन सकते हो, ले लो ले लो। और देखो ये ऐसे फोल्ड भी हो जाता है। ऐसे करके उसने हैट को फोल्ड करके भी दिखाया। उस लड़के को ये हैट बहुत अच्छा लगा, उसने ज्यादा पैसा दे के खरीद लिया हैट को और पैक करके वो हैट ले गया। अब कोको तो बड़ा खुश। शाम को जब उसके पापा आए तो कोको ने बोला पापा पापा मैंने वो जो बैम्बू हैट था ना उसको बेच दिया। तो उसके पापा भी खुश हो गए, बोले वो तो 1 साल से पड़ा था, तुमने कैसे बेचा? तो उसने बोला मैंने अच्छी प्रॉफिट में बेचा है पापा। और तो पापा पूछे किसको बेचा? बोला वो मेरा दोस्त ने एकदम बुद्धू, वो बोला फ्यूनरल मीटिंग में पहना। उसके पापा बोले गॉड, फ्यूनरल मीटिंग में आदमी किसी की डेथ पे जाते हैं, रिस्पेक्ट पे करने जाते हैं तो उसको सिंपल चीज पहनते, तुमने ये वाला हैट क्यों नहीं दिया उसको? तो बोला ये या तुम ये ब्लैक हैट देते। बोला नहीं पापा वो नहीं बिक रहा था ना इसलिए मैंने वो हैट को ज्यादा पैसे दे के बेच दिया। बोला ओ तुमने उसको पैसे भी उससे ज्यादा लिए? बोले हाँ, और हैट भी गलत दिया? बोले हाँ, अगर उसके पापा वापस करने आए तो कोको बोला मैं वापस नहीं लूंगा, ये बिजनेस में ऐसे थोड़ी ना होता है कि पैसे वापस दिया जाता है, बस जो हो गया सो हो गया। तो उसके पापा ने उसको बहुत समझाया और फिर डांटा भी कि ये तुमने बहुत गलत किया। एक तो तुमने झूठ बोला, धोखा दिया, उसको गलत चीज दी, फिर तुमने पैसे भी ज्यादा लिए, फिर तुमने अपने दोस्त को धोखा दिया, ये कितनी गलत बात है कोको। और पापा की डांट सुन के कोको का मन एकदम खराब हो गया। बोला मैं इतना प्रॉफिट कर रहा हूँ, इतना अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ और पापा उल्टे मुझे डांट रहे। गुस्सा में आके दुकान को छोड़ के चला गया। अब उसके पापा मन ही मन सोच में कोको को कैसे ठीक करूं, और उधर कोको क्या क्या घर में जाके सो गया। और सोया तो उसको इतनी जोर नींद आई कि क्या बताए। और नींद में कोको ने एक सपना देखा और सपने में एक बहुत मजेदार बात देखी। उसने देखा कि एक परी रानी आ रही है और उसको एक हैट दी है, ऐसा सांता क्लॉज टाइप का हैट, और बोली कि कोको तुम इस हैट को जितनी बार पहनोगे उसमें से एक गोल्ड कॉइन निकलेगा, वो गोल्ड कॉइन को तुम रख सकते हो। तो कोको बोले, उसने हैट को एक बार पहना, एक गोल्ड कॉइन निकला, उसमें से निकाल के रख लिया, फिर एक बार पहना, फिर गोल्ड कॉइन निकला, उसको फिर रख लिया।
फिर गोल्ड कॉइन लिया। लेकिन परी ने कहा तुम 3 गोल्ड कॉइन के बाद अगर गोल्ड कॉइन निकालते रहोगे ना तो गोल्ड कॉइन के बदले में तुम्हारे हाइट थोड़ी कम हो जाएगी, तुम थोड़े शॉर्ट हो जाओगे, 1 इंची शॉर्ट हो जाओगे। 1 कॉइन निकालोगे 1 इंची शॉर्ट, 2 निकालोगे 2 इंची शॉर्ट, 3 निकालोगे 3 इंची शॉर्ट। तो कोको बोला अच्छा ठीक है मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन परी के जाते ही कोको ने धड़ाधड़ कॉइन निकालना शुरू किया और कॉइन्स का ढेर लगा लिया। इधर तो कॉइन का ढेर लग गया और उधर कोको जी छोटे होते गए और धीरे 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 कोको इतना इतना छोटा हो गया और वो कुर्सी पे भी बैठ नहीं सकता था, दरवाजा भी नहीं खोल सकता था। ये सब कुछ सपने में हो रहा था, याद रखना, ये रियलिटी में नहीं हो रहा था। तो कोको को जो है बहुत चिंता हो गई। अब कोको सोचने लगा मैं कैसे ठीक हूँ, इतनी हाइट होने में तो मुझको 10 साल लगे थे, अब मेरे को क्या 10 साल वेट करना पड़ेगा, ये तो गलत हो जाएगा। परी रानी को जल्दी से बुलाऊं। वो खूब प्रे कर रहा है सपने में, परी रानी आओ परी रानी आओ। परी रानी आ गई तो कोको ने बोला आप अपना हैट ले लो, मेरे को हैट भी नहीं चाहिए, मेरे को ये कॉइन्स भी नहीं चाहिए, सब कॉइन ले लो लेकिन मेरी हाइट वापस कर दो। तो परी रानी ने कहा कि इसीलिए तुमको बोलती हूँ कि कोई भी काम करने के पहले उसका नतीजा पहले सोचो। तुमने पहले क्यों नहीं सोचा कि मेरी हाइट इतनी कम हो जाएगी और लालच में आके पैसे पे पैसे इकट्ठे कर रहे हो। तो कोको बोला हाँ ये मैंने गलती की है परी रानी, अब मैं आगे से ऐसे नहीं करूंगा, अब मैं हमेशा हर चीज का अंजाम पहले सोचूंगा। तो मेरे पापा भी बोलते थे ना कि अंजाम सोचना चाहिए, मैंने अंजाम नहीं सोचा। जैसे मैंने वो टोपी बेची अपने फ्रेंड को, उसका पापा आके झगड़ा कर सकता था, पुलिस को ला सकता था, मैंने ये सब कुछ नहीं सोचा, तो मैं अब आगे से सोचूंगा। तो परी रानी ने उसको बोला ठीक है मैं इस बार तुमको माफ कर देती हूँ, अपनी टोपी ले जाती हूँ। और टोपी लेके परी रानी चली गई और कोको वापस उतना लंबा हो गया। इतने में कोको को घंटी की आवाज सुनाई दी, उसकी नींद खुल गई। तो उसने देखा अरे ये तो सब सपना था, देखा सामने मम्मी पापा खड़े, जाके जल्दी से पापा से लिपट गया। पापा बोले क्या हुआ? बोले पापा मुझे मेरी गलती समझ में आ गई, अब मैं कभी भी ऐसे नहीं करूंगा, कभी किसी को धोखा नहीं करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा लेकिन हिसाब किताब के हिसाब से करूंगा। हर बिजनेस का एक उसूल होता है बच्चों कि जैसे तुम 30% प्रॉफिट रखोगे कि 100 रुपए का सामान बेचो, उसमें हो सकता है तुम 10 रुपया प्रॉफिट रखो, लेकिन 100 का सामान में अगर तुम 50 रुपया प्रॉफिट रखोगे ये तो गलत है ना। जैसे कोको ने किया, उसने अपने दोस्त को धोखा दिया, अब उसको समझ में आ गई ये बात। तो हम लोग भी इस छोटी सी कहानी से यही सीखते हैं कि हर काम का करने के पहले हमको उसका नतीजा भी ध्यान में रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इस काम से क्या गलत हो सकता है, क्या अंजाम गलत होगा, ये हम लोग को सोचना चाहिए। और धोखा देने से हम लोगों को भी धोखा मिलेगा, ये बात हमेशा याद रखो। जैसे कोको ने ये बात नहीं सोचा था, अब उसके पापा ने इतना समझाया तो उसको दुख हुआ, लेकिन पापा ने ठीक बोला था कि उसको उस बच्चे को वो सिंपल हैट देना चाहिए था जो कि वो फ्यूनरल मीटिंग में पहन सके। ये नहीं कि उसको एक तो फैंसी हैट पकड़ा दे, कि ये काउबॉय हैट पकड़ा दे, कि ये फिश हैट पकड़ा दे, ये सब गलत काम है।